नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले उसके बाद मैं लास्ट वीक में जो आपको 27 दिसंबर को 4 स्टॉक्स बताए थे, पहले उनको रिव्यू करूंगा कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, और उसके बाद मैं आज के आपको 4 नए स्टॉक्स बताऊंगा जो नेक्स्ट वीक में हमें खरीदने हैं, मंडे को, कल 4 जनवरी को। तो पिछले हफ्ते जो स्टॉक्स मैंने बताए थे 27 दिसंबर को, वो 4 स्टॉक्स में पहला स्टॉक है LTTS यानी L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड, जो मैंने 2348 पे सजेस्ट किया था मंडे को। 2348 के आसपास ही खुल के ये पहले सपोर्ट 2300 पे आया, जो मैंने एवरेज करने को कहा था। अगर किसी ने एवरेज बनाई तो उसकी एवरेज 2325 के आसपास आई, 2325। और दोस्तों, इस वीक में इस स्टॉक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। इसने लगभग 4%, 3 से 4% का रिटर्न दिया है, यानी लगभग 100 रुपए का इसमें उछाल आया है। ये इस फ्राइडे को 1 जनवरी को 2422 रुपए पे यानी 2422 पे क्लोज हुआ है। और अगर किसी की एवरेज 2325 रही तो ऑलमोस्ट 97 रुपीज का गेन आया है ओवर द 1 वीक, 5 डेज, क्योंकि ट्रेडिंग सेशन 5 ही दिन के होते हैं। सैटरडे संडे का ट्रेडिंग सेशन ऑफ होता है। तो इसने हाई लगाया 2426 का, तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट पे क्लोज हुआ है ये फ्राइडे को, 1 जनवरी को। तो इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव इनिशिएटेड दैट पोजीशन एंड bought it at 2348 and then 2300. सो सेकंड स्टॉक मेरा था कैडिला हेल्थ केयर का। ये स्टॉक 489 पे ओपन हुआ था मंडे में, और इसका मैंने पहला सपोर्ट 478 पे कहा था। तो जिन्होंने एवरेज किया उसका 484 का एवरेज आया। इसका मैंने टारगेट दिया था 530, बट ये स्टॉक 489 पे ओपन होके 472 तक आया, और जिन्होंने 478 पे एवरेज बनाई उनका 484 का एवरेज आया। ये स्टॉक अभी इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, यानी इस स्टॉक ने इस हफ्ते में हमें गेन नहीं दिया है। तो ये 4 में से मेरा एक ही स्टॉक है जिसने गेन नहीं दिया इस हफ्ते में। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत, ये अगले 15 से 25 दिन, 1 महीने में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था, ये आपको निश्चित रूप से गेन देगा। तो इस स्टॉक को हमें होल्ड करना है। तीसरा मेरा स्टॉक था रिलैक्सो फुटवियर का। ये स्टॉक 805 पे क्लोज हुआ था और 805 के आसपास ही ओपन हुआ, यानी 800 पे ओपन हुआ था ये। जिन लोगों ने इसको 800 में खरीदा, 792 तक नीचे आया था, और ये स्टॉक ने भी वंस अगेन बहुत ही अच्छा गेन दिया है 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में। इस स्टॉक का क्लोज रहा है 1 जनवरी का, फ्राइडे का, 823 रुपए, और ये स्टॉक 834 का इसने हाई लगाया है। तो जिन दोस्तों ने मेरे 820 से 834 के बीच में कहीं स्क्वायर ऑफ किया है, तो उनको 3 से 4% का हैंडसम रिटर्न इन जस्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस। तो आप दोस्तों हिसाब लगाएं कि 5 दिन में 3 से 4% का रिटर्न आउटस्टैंडिंग रिटर्न कहलाता है, क्योंकि आज हमें बैंक FD में 5 से 5.5% इंटरेस्ट 1 साल का मिल रहा है। तो ये इंटरेस्ट लगभग बैंक FD के बराबर 5 दिन में मिल रहा है। तो 5 डेज रिटर्न हो इन कंपैरिजन टू 365 डेज इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। चौथा स्टॉक मेरा बताया था हेवल्स। हेवल्स मैंने आपको 895 पे बताया था। ये स्टॉक भी 872 तक आया था। तो इसका जिसने एवरेज किया 895 देन 880, तो इसका एवरेज उसका 887 का आया। इस स्टॉक ने भी दोस्तों बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इस वीक में। ये 928 रुपए का हाई लगाया है इसने, और 909 रुपए पे ये क्लोज हुआ फ्राइडे को। तो इस स्टॉक ने भी 2 से 3% का बहुत ही आराम से रिटर्न दिया है 5 ट्रेडिंग सेशन में। जिन लोगों को इसको होल्ड करना है वो होल्ड कर सकते हैं इन चारों स्टॉक्स को। जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है वो अपने हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जिन्होंने बुक कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ देम, क्योंकि इन चारों स्टॉक्स में से 3 स्टॉक्स ने आपको पॉजिटिव और अच्छे 3 to 4% रिटर्न्स दिए हैं। अब मैं आपको आज 3 जनवरी को, 4 जनवरी मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो नेक्स्ट वीक स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको
4 स्टॉक्स बताऊंगा। मेरा आज का पहला स्टॉक है कंसाई नेरोलैक। नेरोलैक ब्रांड से इसका पेंट आता है और ये भी लीडिंग कंपनी है। इसका मार्केट शेयर भी अच्छा है। वैसे नंबर 1 पेंट इंडस्ट्री में कंपनी एशियन पेंट है। तो ये कंपनी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक है। इस कंपनी का रेट 636 रुपये यानी 636 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को, और इसका मेरा टारगेट है 700 रुपीज़ का। इसके आप सपोर्ट नोट कर लीजिए। पहला सपोर्ट है 610 पे और दूसरा सपोर्ट है 570 पे। अगर मार्केट करेक्टिव मोड में आता है तो हम इनमें एवरेज करेंगे। दूसरा मेरा आज का स्टॉक है चोलामंडलम फाइनेंस। ये फाइनेंस, लीजिंग एंड हायर परचेज की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। जैसे दोस्तों मैंने आपको कहा कि मैं सारे फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर ही जो टेक्निकली इस वीक में बुलिश ट्रेंड्स में आए हैं, केवल वो स्टॉक्स ही आपको रिकमेंड करूंगा, ताकि आप अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आता है या मार्केट में फॉल आता है तो उसमें हम लोग इन स्टॉक्स को होल्ड भी करेंगे। तो ये स्टॉक्स ये हमें कुछ ही समय में, कुछ महीनों में हमें वापस ऊपर आते हुए दिखेंगे और फिर अच्छे गेंस देते हुए दिखेंगे। तो इस स्टॉक का क्लोज जो था 414 था फ्राइडे का, तो हम इसको 414 के आसपास खरीदेंगे। पहला सपोर्ट है इसका 390 रुपये 390, दूसरा सपोर्ट है 360 यानी 360 रुपये, 450 रुपये यानी 450 का टारगेट है मेरा इसका। और तीसरा स्टॉक मेरा है बर्जर पेंट। ये अगेन पेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री का लीडिंग कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है वंस अगेन, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। इस कंपनी का 765 पे क्लोज रहा फ्राइडे का। इसका मेरा टारगेट है 850 रुपीज। इसका पहला सपोर्ट है 735 एंड सेकंड सपोर्ट है 710। तो इसमें ये स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे। फॉलिंग मार्केट में 735 देन 710 पे एवरेज करेंगे और 850 का टारगेट हम देख रहे हैं अगले कुछ समय में। चौथा मेरा स्टॉक है शीला फोम। दोस्तों ये स्लीप वेल नाम से जो मैट्रेसेस आते हैं ये इसी कंपनी के हैं। तो ये कंपनी का बहुत ही अच्छा लीडर कंपनी है मैट्रेसेस में। स्लीप वेल काफ़ी पुराना ब्रांड है, रिलायबल ब्रांड है, अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। इसका फ्राइडे का क्लोज था 1795 यानी 1795 रुपये। इसका मेरा टारगेट रहेगा 2000 रुपये का, 2000 रुपीज़ का। पहला सपोर्ट है 1700, दूसरा सपोर्ट है 1640। तो दोस्तों जो मैंने आज 4 स्टॉक्स बताए हैं इनके लेवल्स आप नोट कर लें। मंडे मॉर्निंग में आप इनको खरीद सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तीनों में ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छे परफॉर्म करने की इनकी उम्मीद है। फिर भी मैं सभी लोगों को ये राय दूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसमें निवेश करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके करें। मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मेरा इन चारों स्टॉक्स में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो आप इन चारों स्टॉक्स को खरीद कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप खुद चाहें तो आप खुद भी इन स्टॉक्स को रिव्यू कर सकते हैं कि ये जो चारों स्टॉक्स मैंने बताए हैं ये किस तरह से हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग दोस्तों। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, हम इन चारों स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे। 27 दिसंबर में जो 4 बताए उनको रिव्यू करेंगे फिर। तो उनमें से 3 के टारगेट तो ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं। चौथा स्टॉक्स जो है उसको भी रिव्यू करेंगे और फिर मैं वीकली बेसिस पे आपको स्टॉक्स बताता रहूँगा इसी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें और जिनको चैनल अच्छा लगे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी को कोई पर्सनल किसी स्टॉक पे राय चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको निश्चित रूप से उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।